So students, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This video is for class 11th, and in the class 11th syllabus we are studying biological classification. In the biological classification we are studying about the fungi, and I told you about how the sexual reproduction take place in the fungi. So let's see what are the different topics of today and how the sexual reproduction take place in the fungi, that I had explained you, but once more I am going to tell you about how the sexual reproduction take place in the fungi. In your NCERT it is written that the sexual reproduction in fungi take place in 3 steps. The first step is plasmogamy, second step is karyogamy, and third step is meiosis in the zygote or in the dikaryotic stage. Clear? So as the name suggests, gamy means mating. Plasmogamy, when 2 cells come in the contact, they come to contact with each other, then their plasma means their cytoplasm, their fluid fuse to each other. After the fusion of the plasma means fluid, the nucleus fuse to each other, nuclei fuse to each other. Clear? And as I told you, the fungi are haploid. ठीक है, जब फंजाई क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. मैंने आपको हैप्लॉइड और डैप्लॉइड का पहले ही क्लियर कर दिया था, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो. ठीक है, तो हैप्लॉइड क्या होता है, जब व्हेन दे फ्यूज टू ईच अदर दैट फॉर्म डैप्लॉइड, वो क्या बना लेते हैं, डैप्लॉइड बना लेते हैं. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, कैरियोगैमी बुलाते हैं. तो द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम द मेल और फ्रॉम द फीमेल दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोस्पोर. जैसे हम जाइगोट के बारे में जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, सेम एज इन द फंजाई इट इज़ आल्सो नोन एज जाइगोस्पोर और जाइगोट, बिकॉज फंजाई इटसेल्फ इज़ अ हैप्लॉइड. फंजाई क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है. और याद रखना, मियोसिस वहाँ पे होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, रिडक्शन करना होता है. ठीक है, एक बार मैं और थोड़ा सा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर कर दे रहा हूँ. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एकदम आप ले सकते हो एक जैसे प्लांट में होता है. जैसे सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, अब इसने जैसे एंथर और 10th में आपने पढ़ा है, एंथर और स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ना, पॉलन ग्रेन, फिर और ओव्यूल वगैरह पढ़ा है आपने कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूज़न होता है. ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर है? तो प्लांट क्या करता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन जाता है, जाइगोट. अब ये जाइगोट डेवलप करता है क्या, यही जाइगोट क्या बना लेता है, सीड बना लेता है. समझ में आया? और ये सीड फिर से क्या बना लेता है, प्लांट बना लेता है. क्लियर है? तो ये सिंपल सी लाइफ साइकिल है प्लांट के बारे में. क्लियर है? अब देखो फंजाई में क्या होता है, व्हेन द फंजाई शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फंजाई तुम्हें पता है क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. फंजाई भी गैमीट बनाएंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का फंजाई है. कभी कभी फंजाई गैमीट ना बना के उनके जो हाइफी होते हैं वही फ्यूज़ कर जाते हैं. ठीक है, अब इन दोनों गैमीट का फ्यूज़न होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा. अब यहाँ पे जाइगोट क्या होगा, डैप्लॉइड होगा, लेकिन फंजाई है क्या, हैप्लॉइड है. उसके बाद जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा. जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस. प्लांट में जाइगोट में माइटोसिस होता है, यहाँ पे जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा. प्लांट में सीड प्रोड्यूस होते हैं और फंजाई में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स. ये जो स्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे इनको बोलेंगे सेक्सुअल स्पोर्स. फंजाई में 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. एक एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है, और एक सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोर बनता है वो होता है सेक्सुअल स्पोर्स. और यही स्पोर फिर से क्या बना लेगा, फंजाई बना लेगा. तो ये किसकी लाइफ साइकिल सिंपल सी हो गई, फंजाई की. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि फंजाई की जो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है. अब अगर मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल समझनी है, तो अगर कोई फंजाई है वो हैप्लॉइड है. अगर हैप्लॉइड है तो ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा. मान लो ये स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करने जा रहा है. ठीक है, तो स्पोर बनाने के लिए कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगा, स्पोर्स बनाएगा. अब स्पोर्स तुम्हें पता है कई सारे टाइप के होते हैं. अगर इनके पास फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं जूस्पोर, अगर फ्लैजिला नहीं है तो बोलते हैं प्लानोस्पोर. ये स्पोर कर जाएंगे, तो ये इन स्पोर में मेल और फीमेल का कोई ज़रूरत है, कोई नीड है नहीं है, इसीलिए ऐसे स्पोर को हम क्या बुलाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स. तो फंजाई में यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि फंजाई में 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. एक होता है सेक्सुअल स्पोर्स
एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल स्पोर्स। समझ में आ गया? जैसे प्लांट में सीड प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे ही फंजाई में सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और यही स्पोर बाद में फंजाई डेवलप कर जाते हैं। तो ये आपको आई थिंक थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ाया है। आपको मैंने बताया कि प्लानोगैमेटिक होता है जिसमें गैमीट्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये मैंने फिगर दिखा दिया था, मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 3 तरह का होता है आइसोगैमी, आइसो मतलब जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सेम। अगर गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं तो जान लो आइसोगैमी है। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस है या गैमी है, और ऊगैमी। और याद रखना एनाइसोगैमी और ऊगैमी में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है। वैसे तो हैं तो लगभग दोनों सेम, लेकिन ऊगैमी में क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट है ना, ये जो फीमेल गैमीट है वो मूव नहीं करेगा और जो मेल गैमीट है वो मूव करेगा। एनाइसोगैमस में दोनों ही मूव करेंगे, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो होंगे लेकिन दोनों ही मूव करेंगे। लेकिन ऊगैमी में क्या होगा कि जो एग सेल होगा दैट विल नॉट मोटाइल, वो मोटाइल नहीं होगा, केवल कौन होगा? मेल गैमीट मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था। उसके बाद ये क्लियर हो गया। फिर फीमेल गैमीट बता दिया था। फिर गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट बताया था। गैमीटेंजियल एक नया वर्ड है आपके लिए, जहाँ पे गैमीट प्रोड्यूस हो उसको क्या बुलाते हैं? गैमीटेंजियल, ठीक है। और दोनों गैमीटेंजिया अगर फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको बुलाते हैं गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ नहीं होते, बस मेल का जो पार्ट होता है वो फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट है, ये फ्यूज़न नहीं है, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाया था गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। अब देखो फ्यूज़न होगा। अब इसमें क्या होगा कि गैमीटेंजियल, ये देखो दोनों एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं? फ्यूज़ हो जाए। अभी इसके पहले गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में फ्यूज़ नहीं हो रहा था, केवल मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। उसके बाद स्पर्मेटाइजेशन, मतलब स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, दैट विल बी मोटाइल। वो विंड के हेल्प से, वाटर के हेल्प से, इंसेक्ट्स की हेल्प से वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट को ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे फीमेल पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? रिसेप्टिव हाइफा बुलाते हैं, जहाँ पे स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज़ करेगा। अब देखो सोमैटोगैमी मतलब क्या होता है? अगर कोई फीमेल गैमीट नहीं बन रहा है और हाइफी ही एक दूसरे से फ्यूज़ कर जा रहे हैं तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बुलाते हैं? ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बुलाते हैं? सोमैटोगैमी बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको फिर से एक बार रिव्यू दे दिया कि क्या होता है। अब देखो फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। आपकी एनसीईआरटी में 4 क्लासेस हैं फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। जहाँ पे माइसिटी वर्ड आ जाए, माइसिटीज़, उसका रिलेशन ही होता है फंजाई से, ठीक है। तो फंजाई को हम, फंजाई तो किंगडम है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। अब इसको क्लासेस में किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? पहला बेसिस होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हाइफी और माइसीलियम होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो ये है, इसमें कई सारे न्यूक्लियाई ऐसे भरे होते हैं, तो ऐसी माइसीलियम या ऐसी हाइफी को एसेप्टेट बोलते हैं। इसमें कोई भी क्रॉस वॉल्स नहीं होती, एसेप्टेट बुलाते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कई सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा एक और क्या होता है? अगर उसमें क्रॉस वॉल्स हैं, ऐसे ये क्रॉस वॉल है और हर एक चैम्बर में, हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियाई है, तो इसको बुलाते हैं सेप्टेट। मैंने आपको बताया पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी सेप्टेट, सेप्टा ये वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है सेपरेशन से। तो पहला क्राइटेरिया समझ में आया, ठीक है ये। उसके बाद मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह के स्पोर बना रहे हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे कि सेक्सुअल, जैसे मैंने अभी बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे प्लांट में सीड बनते हैं, ऐसे ही फंजाई में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। अब वो स्पोर उनके नाम पे, उनके फाइलम पे डिपेंड करता है वो स्पोर किस तरह के होते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी होती हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ मतलब जहाँ पे स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है उस बॉडी को हम क्या बुलाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ बुलाते हैं, ठीक है। तो इन 3 बेसिस के, मतलब इन 3 बिहार पे हम फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़। मैंने आपको जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें थी फंजाई की, वो सब बता दी, इसीलिए अब आपको क्लासेस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जब भी क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले पता होना चाहिए हैबिटेट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता पता होना चाहिए? हैबिटेट, मतलब रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए किस टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर
किस टाइप की माइसीलियम है या हाइफी है, सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा, बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत एकदम जैसे लगेगा आपको हलवे में चम्मच लगाया और खा लिए, ठीक है। देखो देखते हैं पहली जो क्लास है दैट इज़ फाइकोमाइसिटीज़, ये देखो, ठीक है, फाइको सबसे पहली क्लास है। देखो कोई भी जब भी क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक याद करने जा रहे हो तो उसका सीक्वेंस ज़रूर याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो चार क्लासेस हैं फंजाई की, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो P फॉर फाइकोमाइसिटीज़, A फॉर एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है, उसके बाद B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज़ और D फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज़, PABD, ठीक है, PABD, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, BABD, ठीक है। अब देखो नया एक जुगाड़ बन गया, PABD, ठीक है, PABD, बीड़ी जानते हो ना, ठीक है, जैसे सिगरेट होती है ऐसे बीड़ी भी होती है, तो PABD, ठीक है, बीड़ी पी जाती है, PABD, क्लियर है। और भी आप कुछ बना सकते हो इससे, मैंने तो अचानक ही ऐसे बना दिया PABD, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो आपको बहुत हेल्प होगी। क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ। देखो पहला जो P है मतलब फाइकोमाइसिटीज़ है, यही एक ऐसा क्लास है फंजाई का जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम होते हैं और जितने भी होते हैं सब सेप्टेट होते हैं। तो आपके लिए पहला ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका भी जीरो नहीं मिल सकता। जीरो मिल जाए ना तो एक वो लेना, बेसिन में पानी भर लेना, ठीक है, बेसिन में पानी भर के उसमें डूब जाना, ठीक है, अगर इस चैप्टर में ज़ीरो मिल जाए तो, इतना जुगाड़ बताने के बाद भी, ठीक है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज़ क्या है, सबसे पहले इनका हैबिटेट मैंने बताया था ना, एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं। देखो फंजाई हैं तो ये कंफर्म है डिकेइंग पार्ट पे तो ज़रूर होंगे, मॉइस्ट डैम प्लेसेस पे तो ज़रूर होंगे, तो ये तो आप याद रखोगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट भी आपको पता है, मतलब दे विल बी प्रेजेंट ऑन द लिविंग होस्ट पे होंगे। जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक उससे फूड लेते रहेंगे, जब होस्ट की डेथ हो जाएगी तो उससे फूड नहीं लेंगे, फिर फंजाई उससे फूड का इंटेक नहीं करेंगे। तो ऐसे पैरासाइट्स को क्या बुलाते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। अब देखो बताया था ना कि माइसीलियम क्या होती है, एसेप्टेट होती है। एसेप्टेट मतलब पता ही है आपको, तो कुछ यहाँ पे याद ही नहीं करना है, क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर, मैंने आपको बताया था ना, स्पोर के बेसिस पे हमने क्लासेस को डिवाइड कर रखा है। तो ज़ूस्पोर मतलब जिसके पास फ्लैजिला होती है, मोटाइल होते हैं। एप्लानोस्पोर जिसके पास फ्लैजिला नहीं होती, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी हो सकता है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट का फ्यूज़न होगा। एन आइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है, क्लियर है। जाइगोस्पोर का रिजल्ट किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का, ये तो पता ही है सबको। अब आ जाओ इनके एग्जाम्पल पे, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, ठीक है। म्यूकर मोस्टली जो वाटर म्यूकस भी होता है, बहुत सारे जब वाटर गंदा हो जाता है तो उसमें भी फंजाई लग जाते हैं, वाटर म्यूकर भी होता है, ठीक है, वाटर में भी फंजाई लग जाते हैं। राइजोपस जो ब्रेड माउल्ड होता है उसको साइंटिफिकली क्या बुलाते हैं, राइजोपस बुलाते हैं। और ये जो एल्बुगो है ना, ये बहुत दुष्ट है, ये क्या काज करता है, डिजीज़ेस काज करता है, ठीक है। एल्बुगो जो है पोटैटो में, पोटैटो की लीफ में, ठीक है, उसके बाद मस्टर्ड की जो लीफ होती हैं, मस्टर्ड प्लांट की जो लीफ होती हैं, उन सब में डिजीज़ेस काज करता है, ठीक है। ये मैंने पिक्चर भी आगे लगा रखी है, ये देखो डिजीज़ेस। वाइट रस्ट का मतलब होता है, रस्ट मतलब तुम्हें पता है ना, पाउडर की तरह। अब जैसे लीफ में लग गए तो ये जो है वाइट पॉस्ट्यूल्स बना लेते हैं। पॉस्ट्यूल मतलब जिसमें स्पोर्स भरे होते हैं, और धीरे धीरे ये लीफ को एकदम वाइट, मतलब जब लीफ ना धीरे धीरे वाइट पाउडरी हो जाएगी। क्रूसीफर्स फैमिली है मस्टर्ड की, अगर कहीं पे भी क्रूसीफर आता है तो उसका मतलब होता है मस्टर्ड, समझ में आया, ठीक है। तो क्रूसीफर फैमिली है मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड में ये डिजीज़ काज करते हैं। इनका कॉजिटिव एजेंट कौन है, एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है, कैंडी याद रहेगा ना, एल्बुगो कैंडिडा। तो एल्बुगो एक जीनस है, कैंडिडा उसकी क्या है, स्पीसीज़ है। तो क्लियर हो गया। तो एल्बुगो कैंडिडा है वो किस में डिजीज़ काज करता है, और उस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, वाइट पॉस्ट्यूल्स होता है लीफ में, और धीरे धीरे फिर लीफ जो है वो पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्लियर है। उसके बाद एक और डिजीज़ है, देखो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या स्मॉल ब्लैक पैचेस किस पे आ जाते हैं, पोटैटो की लीफ पे या पोटैटो के ट्यूबर पे। देख रहे हो आप, ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से आ गए हैं, ये देखो इनका पॉजिटिव एजेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये भी किसके मेंबर होते हैं, फाइकोमाइसिटीज़ के। इसका मतलब है कि फाइकोमाइसिटीज़ के जो फंजाई हैं दे ऑल्सो कॉज डिजीज़, वो डिजीज़ भी काज करते हैं, ठीक है। वो क्या काज कर रहे हैं, डिजीज़ काज कर रहे हैं। कौन कौन से डिजीज़ काज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखा
तो आई थिंक क्लियर हो गया, फाइकोमाइसिटीज़ बहुत ईजी था। ठीक है, देखो जब भी किसी फंजाई के क्लासेस को याद कर रहे हैं तो जैसे मैंने अभी एक जुगाड़ बताया कि पहली क्लास को छोड़ के जितनी भी क्लासेस आगे पढ़ोगे सब सेप्टेट होती हैं, केवल यही क्लास है जो ए सेप्टेट होती है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हैबिटेट है, उसके बाद आइसोगैमस, आइसोगैमस और oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जूस्पोर और प्लानोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिस। देखो नाम है एस्को, एस्कस से बना एस्को, एस्कस। ठीक है, एस्कस एक टाइप के स्पोर होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्लांट की लाइफ साइकिल बताई थी, बताया था कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोड बनता है। जाइगोड क्या बनाता है? सीड बनाता है, समझ में? ठीक है, ऐसे ही फंजाई में जब व्हेन द फंजाई शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो भी क्या बनाते हैं? सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल स्पोर्स जो बनाएंगे उन्हीं सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बुलाते हैं हम? एस्कस बुलाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्लास का नाम क्या पड़ गया? एस्कोमाइसिटीज़ पड़ गया। क्लियर है? तो बहुत ईजी याद करना, एस्कोमाइसिटीज़ मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आपको आराम से इसके नाम से ही याद हो जाएगा। द क्लास ऑफ फंजाई वेयर एस्कस, मतलब एस्कस इज अ टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। एस्कस जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? एस्कोमाइसिटीज़। इसको सैक फंजाई भी बुलाते हैं। सैक फंजाई क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो एस्कस है ना वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ये सैक है, ये पूरा सैक हो गया, सैक मतलब जैसे बोरे टाइप का हो गया, और इसी में एस्कस का प्रोडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको सैक फंजाई भी बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो ईस्ट आपको पता है, ईस्ट ने बहुत आपने सुना भी होगा, 10th में भी पढ़ा है। ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन शो करता है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू। ठीक है, और ईस्ट एक फंजाई है, यही एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, बाकी जितने भी फंजाई होते हैं सब मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट एक एक्सेप्शनल है जो यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसका कॉमर्शियल यूज़ बहुत है। ज़रा ढूंढ के लिखना कि ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ताकि आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया, नोइंगली नहीं लगाया, कुछ चीज़ें आप भी एक्सप्लोर किया करो। ठीक है, तो ईस्ट का क्लियर हो गया कि ईस्ट एक एक्सेप्शनल है। अब देखो इनका हैबिट, एक तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और देखो ये मैंने एक दिन आपको बताया था ना कॉप्रोफाइलस, एक दिन मैंने आपको कॉप्रो से रिलेटेड एक वर्ड बताया था, कॉप्रोजोइक। हाँ, कॉप्रोजोइक ऐसे एनिमल्स जो किस पे ग्रो हो? फीकल मैटर पे। तो वही यहाँ पे भी है, ये जो फंजाई होते हैं ये फीकल मैटर मतलब काऊ डंग पे क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? कॉप्रोफाइलस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो माइसीलियम इस क्या हो गया? ब्रांच्ड हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि अब जो है माइसीलियम आपको ब्रांच नहीं मिलेंगी और सेप्टेट मिलेंगी, सेप्टेट और ब्रांच्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया। अब देखो कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया थोड़ा सा समझ लो, आपने पेनिसिलियम का नाम सुना है, पेनिसिलियम एक फंजाई होता है। ठीक है, ये पेनिसिलियम है मान लो। अब इस पेनिसिलियम पे ऐसे कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे चेन स्पोर्स होते हैं ये ऐसे। और देखो एक वर्ड होता है एक्सो और एक होता है एंडो। पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी एक्सो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है बाहर, और जिस एंडो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, क्लियर है? बायोलॉजी बहुत इजी लग रही है कि नहीं लग रही है? ठीक है, एक्सो। अब इसके आगे एक वर्ड और यूज़ कर लो, एक्सोजीनियसली, GNOUSLY, जीनियसली मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जेनेसिस से बना, मतलब प्रोडक्शन। अब देखो कोनिडिया का प्रोडक्शन बाहर हो रहा है बॉडी के कि अंदर हो रहा है? बाहर हो रहा है भाई, तो इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सोजीनियसली कोनिडिया का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? एक्सोजीनियसली हो रहा है। अब बताओ कोनिडिया जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं कि एसेक्सुअल में? भाई एसेक्सुअल में, क्योंकि उसमें तो अभी गैमीट वगैरह का फ्यूज़न कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो कोनिडिया क्या है समझ में आ गया। और कोनिडिया का एग्जाम्पल क्या है? कहाँ पे कोनिडिया देखने को मिलता है? पेनिसिलियम में। और पेनिसिलियम हर बच्चा जानता है। ठीक है, बच्चा इन द सेंस कि 10th के बाद सब लोग जानते हैं कि पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनता है। ठीक है, और वो एंटीबायोटिक होता है। अब देखो सेक्सुअल स्पोर्स जैसे मैंने बताया था ना, सेक्सुअल स्पोर्स को हम एस्कस या एस्कोस्पोर्स बोल सकते हैं। 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कोई प्लांट जब रिप्रोड्यूस करता है तो कभी एक सीड प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे सारे सीड प्रोड्यूस करता है, एक फ्रूट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे फ्रूट प्रोड्यूस करता है। सेम एज ऐसे यहाँ पे भी है कि कितने एस्कस कितने स्पोर प्रोड्यूस होते हैं? 8। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा। क्लियर है? अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पेनिसिलियम पता है आपको, एस्परजिलस
इसी से जो है वो कौन सी एसिड, साइट्रिक एसिड, हाँ एस्परजिलस से ही हम साइट्रिक एसिड बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा दिया है ना, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक्स में यूज़ करते हैं। और ये दो ऐसे मेंबर हैं जो हम खा भी सकते हैं, एडिबल होते हैं, मॉरल्स और बफल्स। ठीक है, अब देखो इनकी लाइफ साइकिल समझ लो। क्लियर हो गया, एस्कोमाइसिटीज समझ में आ गया, एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले सैक फंजाई होता है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि एस्कस मतलब एस्को। ठीक है, एस्कस से बना एस्को, इसमें एस्कस बनते हैं। एस्कस क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब बताओ जहाँ पे एस्कस प्रोड्यूस होगा, मान लो ये एस्कस है, ठीक है, इसमें एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको क्या बुलाएंगे, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प, अंदर एस्कोस्पोर्स हैं, अंदर क्या है, स्पोर्स हैं, और जहाँ पे स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बुलाएंगे, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गया, और इसके अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये देखो मैंने इसकी लाइफ साइकिल भी लगा दी। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल से फिर धीरे धीरे ये ग्रोथ करेगा। हैप्लॉइड सेल ये देखो ग्रोथ कर रही है, फिर देखो हैप्लॉइड सेल में क्या हो रहा है, कॉपुलेशन हो रहा है। कॉपुलेशन मतलब मेटिंग हो रही है, मतलब फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होने के बाद देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा भैया, कैरियोगैमी, फिर क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। जब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा तो कितने एस्कस बनेंगे, 8। ये देखो काउंट कर लो, झूठ नहीं बोल रहा था, देख लो एकदम सही बोल रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एस्कोस्पोर्स बन गए, 8। और यही एस्कोस्पोर्स एस्कस आगे जाके फिर से हैप्लॉइड सेल में जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये हो गई लाइफ साइकिल किसकी, एस्कोमाइसिटीज़ की। समझ में आ गया। तो एस्कोमाइसिटीज़ की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी बहुत है। क्यों, क्योंकि इससे एक दो मेंबर है जिनको हम खा भी सकते हैं, और दो ऐसे मेंबर हैं जिनको हम जेनेटिक्स और बायोकेमिकल में यूज़ भी कर सकते हैं। सीनियर आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे भी कि बायोकेमिकल और जेनेटिक्स में ये क्या होता है ये। ठीक है, और इसमें हम इनको न्यूरोस्पोरा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया। क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा दोनों अलग अलग है भाई, कॉमा लगा लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो सॉरी फॉर द डिले। ठीक है, मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्लासेस, दैट्स वाई। ठीक है, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लासेस एट द नाइट। तो मैं भी आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क इन द सेम वे। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, जब दोनों मतलब मेहनत करेंगे तभी अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ। 2 क्लासेस हमने ख़त्म कर ली, 2 क्लासेस और बची हैं। ठीक है, उनको भी जल्दी से ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद।